देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो इस वर्ष के स्वच्छता के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में अवार्ड दिए गए हैं, उसमें इस बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में प्रथम स्थान स्वच्छता में मिला है। और भी लगभग अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 29 अवार्ड और मिले हैं। और इस तरह से इंदौर लगातार 5वीं बार देश में पहले स्थान पर है। बीच में कोविड काल था, उसके बावजूद भी सभी लोगों ने रात दिन परिश्रम किया और इसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी को जाता है, जिन्होंने लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर स्वच्छता मिशन को लेकर प्रदेश में काम किया। हमारे सभी शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता हो, विकास हो, इसको लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसी का परिणाम है कि आज हम देश में पहले स्थान पर हैं। हमारे प्रदेश के अनेक शहर अब उस लाइन में है और आने वाले समय में हम लोगों को उन शहरों में भी अवार्ड मिलेंगे। तो स्वच्छता को लेकर जो काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये उसका ही परिणाम है कि लगातार हम 5वीं बार इंदौर में नंबर 1 है। इंदौर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ कि जिनके नेतृत्व में ये सफलता हम लोगों को मिली है। और हम लोग हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं और हमारी कोशिश होगी कि अगले वर्ष जब भारत सरकार अवार्ड घोषित करेगी तो उसमें और अच्छी सफलता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर इंदौर 5वीं बार इस रेस के अंदर पूरे देश के अंदर आगे निकला है। मैं मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी को, इंदौर की हमारी पूरी जो प्रशासन की टीम है और जो स्वच्छता के काम में लगे हुए बंधु हैं, जो दिन रात एक करके मेहनत करके इंदौर को स्वच्छ बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और खास तौर पर जनता का जो सबसे बड़ा योगदान है, जो जनता ने एक अपने मन मानस के अंदर इसकी स्वीकारोक्ति दी है और इंदौर को स्वच्छ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, जो देश के अंदर अन्य शहर भी, अन्य राज्यों के शहर भी स्वच्छता के सर्वेक्षण में जिन्होंने स्थान पाया है, और इसमें मध्य प्रदेश के हमारे 35 शहर हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि उन सबको भी बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं शुभकामनाएं। सामान्य तौर पर हमारे रूटीन बैठकें होती हैं। हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग प्रकार से जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी समय समय पर हम लोग बैठते हैं। संगठनात्मक काम और सरकार की गरीब कल्याण की हमारी योजनाओं को जमीन पर उतारने में उनकी भूमिका और संगठन की भूमिका, इसलिए रूटीन है, ये कोई अलग से बैठकें नहीं है। तो चाहे विधायक होंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे, नगर पालिकाएँ होंगे, बाकी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सबका हमारा रूटीन बैठक है। महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दी। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते। आज हम सत्य और अहिंसा के रास्ते से भटक रहे हैं। झूठ और हिंसा आज हमारे समाज और समाज के नेतृत्व में ये सामने बात आ गई है। और बड़े से बड़े व्यक्ति कहते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। ये पूरे हमारे सनातन धर्म की परंपराओं के विपरीत है। हमारी सनातनी परंपराओं के जो आचरण है उसके विपरीत है। अच्छे नागरिक बने, इंसान अच्छे इंसान बने, यही हर धर्मों
को सिखाता है। जीत गया, किसान आंदोलन जीत गया, जय जवान, जय किसान, जय। हम आपसे पूछने आए हैं कि इस मोदी के राज में महंगाई बढ़ी है कि घटी है, बताइए। बढ़ी है, बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो उसमें पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, खाने के तेल के भाव बढ़ गए, दाल के, सरसों के तेल के, सबके भाव बढ़ गए। और गैस की टंकी अब कितने में आ रही है? 1000 में, और पहले कितने में आ जाती थी? 400 रुपए में आती थी। तो ये मोदी जो है उसने केंद्र का टैक्स बढ़ा दिया। पेट्रोल का टैक्स जो 9 रुपए था वो बढ़ा के 33 रुपए कर दिया। डीजल का 3 रुपए था, बढ़ा के 32 रुपए कर दिया। उसकी वजह से हर चीज में महंगाई आ गई।